हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। ये एक रेडमी का Y2 फ़ोन है, Y1 है और इसमें प्रॉब्लम है नेटवर्क का, नो सर्विस आ रहा है। इसको हम रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम इस फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और पहले दिखा देते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट में नेटवर्क शो कर रही है, लेकिन जब इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेटवर्क अभी तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें सिम ही नहीं लगा हुआ है। तो हम इसमें सिम लगा लेते हैं। देखिए, सिम डिटेक्ट हो गया। इसका मतलब इसका IMEI नंबर वगैरह वो सही है। *06# दिखा रहा है। और इसमें हम बेसबैंड भी देख लेते हैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन में, और यहाँ पे बेसबैंड वर्जन भी शो कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें यहाँ पे हमारा जो है नो सर्विस होगा। हाँ देखिए, नो सर्विस शो कर रहा है। तो अभी हम इसमें सेटिंग में जाएंगे और मोबाइल सिम नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ पे नेटवर्क मोड में जाके इसको सर्च करेंगे और देखेंगे यहाँ पे लिस्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। सबसे पहला काम यही करना है हमको, यहाँ पे लिस्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए, कोई नेटवर्क का यहाँ पे लिस्ट नहीं बन रहा है। चलिए अब हम इस फ़ोन को ओपन करेंगे और इसकी WTR की चेकिंग करेंगे और फ़ोन बोर्ड का कंडीशन भी चेक करेंगे। बोर्ड का कंडीशन क्या है, फिजिकल डैमेज भी देखेंगे। और उसके बाद फिर इसको देखिए, बोर्ड जो है बैंड है, फ़ोन जो है पटका हुआ है और इसमें न्यू फोल्डर लगा हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, एकदम न्यू फोल्डर लगा हुआ है और ये किसी शॉप वाले का फ़ोन है। तो चलिए इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। जिसने भी ये न्यू फोल्डर लगाया, पहले बोर्ड को सीधा कर लेना चाहिए था, तब फ्रेम सीधा करने के बाद लगाना चाहिए था। इसने ऐसे ही लगा दिया, वो अच्छा नहीं किया। चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे हमारा सिम हमको लगाना होगा। इसमें हम WTR की चेकिंग करेंगे। WTR पर वोल्टेज देखते हैं हम लोग, वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। फर्स्ट केस तो यही होता है कि लिस्ट ना बनने के केस में हमको WTR पर ही चेकिंग करनी होती है। देखिए, नेटवर्क के लिए सर्च कर रहा है ये। अब हम सिम के लगे केस में WTR के पास में वोल्टेज चेक करेंगे, जो कि आपको हम माइक्रोस्कोप पे भी दिखाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे कर दीजिए। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे ये आपको मल्टीमीटर नज़र आ रहा है और इसमें वोल्टेज चेक करेंगे और फ़ोन जो है हमारा ऑन कंडीशन में है। ऑन कंडीशन यानी कि सिम लगा के ऑन किया गया फ़ोन को। और यहाँ पे कुछ जंपर है क्या? नहीं, ये जंपर नहीं है। चलिए इसकी वोल्टेज हम टेस्टिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले हमको यहाँ पे कैपेसिटर पे चेक करना है। देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ रही है और ये वोल्टेज वेरिएट कर रही है। थोड़ा सा वेट करते हैं। 1.8 यानी कि ये वोल्टेज लो और हाई हो रही है टाइम टू टाइम। सही है। इसके बगल वाली वोल्टेज ये 1 वोल्ट कंटिन्यू है। देख रहे हैं यहाँ पे बगल में जो साइड में 1 वोल्ट है, वो 1 वोल्ट कंटिन्यू आ रही है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब है कि फ़ोन जो है अभी भी सर्चिंग मोड में चला गया है और सर्च कर रहा है। और देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो गई, पूरी ड्रॉप हो गई। अब 0 पे जाके सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएशन सही नहीं है। तो यहाँ पे हम WTR IC को पहले चेंज करेंगे। समझ लीजिए ये कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप हो जा रही है तो एकदम से ड्रॉप हो जा रही है और 1.8 बना हुआ है कंटिन्यू। नहीं, ये वेरिएट कर रहा है। ये सही है वोल्टेज, लेकिन ये वोल्टेज सही नहीं है। यहाँ पे देखिए अभी वोल्टेज अब आ गई, फिर 0 हो गई। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम WTR इस केस में चेंज करेंगे। जो सामने IC दिख रही है WTR की, उसी को हम चेंज करेंगे। चलिए फ़ोन को हम बंद कर लेते हैं और सिम निकाल लेते हैं इसका बाहर। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग, तो 28 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग है उसका जो कि रात में ही है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कॉल करके, व्हाट्सअप करके, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से। और न्यू बैच में आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आप मार्केट में हैं, काम करते हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन आपको स्कीमेटिक की जानकारी सही नहीं है, स्कीमेटिक के बारे में आपको पढ़ना है, अच्छी जानकारी चाहिए, तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। स्कीमेटिक से लेके पूरी फॉल्ट फाइंडिंग, सभी सेक्शन को रिपेयर करने का तरीका, सब कुछ बताया जाता है क्लास में।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम WTRIC को चेंज करते हैं। तो इस कंडीशन में वोल्टेज जो है वो कंटिन्यू हो गया है हमारा 1 वोल्ट और 1.8 का वेरिएशन ओके है। तो इस केस में भी हम यहाँ पे WTRIC को चेंज करेंगे, जो कि हमारी 2965 है। WTR 2965 फ्रिक्वेंसी IC है, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी टेस्ट की मदद से इसको निकाल लेते हैं। टेस्ट शायद यहाँ पे हीट किया गया है, बोर्ड में काफ़ी काम हुआ है पहले से। यहाँ पे देखिए हेडफोन जैक वगैरह पहले से मेल्ट हुई थी ये ऊपर में। और ये पूरा सेक्शन देखिए RFIC भी हीट की गई है यहाँ पे। चलिए फिर भी हम WTR को पहले चेंज करेंगे अपने हिसाब से। और यहाँ पे कोई फिज़िकल डैमेज नहीं दिख रहा है, कोई कंपोनेंट मिसिंग नहीं है फ़िलहाल में। अगर कोई कंपोनेंट गायब होगा वहाँ से तो प्रॉब्लम ये होगी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी। चलिए हम इस ट्रैक के बारे में वेरीफाई करें अगर, तो ये ट्रैक यहाँ से जाके ब्लैंक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब ऑयल पिन है जो कि हमारी सही है। चलिए इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं फिर। तो डीसोल्डिंग वायर की मदद से इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, फिर इसको हम नई IC लगाएंगे। डीसोल्डिंग वायर ठीक है। तो ये क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे बोर्ड क्लीन हो चुका है। अभी हम इसमें बारीकी से हर चीज़ को देखेंगे कि कोई भी ऐसी पिन है जो डैमेज है या फिर कुछ टूटी हुई है, तो कटर की मदद से उसको हम और क्लीन कर लेंगे। देखिए एक बॉल जो है बीच में वो सही नहीं है, हल्की सी उठी हुई है, तो हल्की इसको हम ऐसे शार्प कट कर सकते हैं ऊपर से। क्लीन भी कर सकते हैं आप इसको डिसोल्डिंग वायर से दोबारा से, लेकिन फिर से वाश करना पड़ेगा तो इस झंझट की वजह से। चलिए ये हो गया। अब इसके जगह पे हम इस पर दूसरी IC लगाएंगे। यहाँ पे APT IC भी है हमारी, क्या नहीं, ये तो हमारी फ्लैश सेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दूसरी IC लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करना होगा। हम यहाँ पे नई WTR IC को लगाएंगे।
लग गया, आईसी हिली हुई है थोड़ी सी अपनी जगह पे, हिली है ना। थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देंगे। ये इसकी फ्रिक्वेंसी आईसी थी, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी आईसी जो कि 2965 है, WTR नाम है इसका, ठीक है। इस आईसी को हम चेंज कर दिया। अब इसको हम हल्का सा वाश भी कर सकते हैं, तो पहले हम ठंडा होने देते हैं और कोशिश यही करते हैं कि ठंडा होने पे इसको हम चेक कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा जल्दी ठंडा करते हैं, ठीक है। इसको अब हम हाथ में लेके जल्दी से ठंडा कर लेते हैं यहाँ पे। कैमरा ही डिस्कनेक्ट कर दे रहा है आप, चलिए ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। चलिए ठंडा हो गया। एक बार फिर से माइक्रोस्कोप पे कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है ये एकदम बराबर बैठ गई है और इसमें सही है। और नीचे वाली जो आईसी थी यहाँ पे आरएफ, ये भी सही है, इसको भी क्लीन कर लिया गया थोड़ा सा, इस पर भी हीट लगाया गया था। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं मोबाइल में लगा के। ये बोर्ड पूरी तरह से बैंड है एक तरह से देखिए तो, लेकिन वोल्टेज आ रही है। वोल्टेज आनी बंद हुई होती तो यहाँ पे सीपीयू डैमेज हुआ होता, या फिर आरएफआईसी डैमेज हुई होती, या फिर WTR डैमेज तो था ही यहाँ पे पहले से। तो यहाँ पे बोर्ड बैंड हुई है, लेकिन काम चलने लायक है शायद। इसको हम कस लेते हैं थोड़ा सा, और इस पर अब हम सिम लगा के इसको ऑन भी कर लेते हैं। देखते हैं नेटवर्क आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि काम तो इसमें पहले से हुआ, हीट किया गया है। तो बने रहिए वीडियो में, अभी कंफर्म हम चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर हम और आगे की टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो फर्स्ट स्टेप WTR हीट भी की हुई थी, तो हमको यहाँ पे मजबूरी था कि चेंज करना ही है। इसके बाद फिर हम RF की चेकिंग करेंगे, 4G RF और 2G RF की, और चेक करेंगे 2G या 4G या लिस्ट वगैरह बनी कि नहीं बनी। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, उधर मोबाइल मत चलाइए बैठ के। देखिए अभी भी यहाँ पे नो सर्विस ही लिख रहा है। ये नेटवर्क जो दिखा रहा है वो स्क्रीनशॉट में है, लेकिन यहाँ पे अभी नो सर्विस ही लिख रहा है। और यहाँ पे टच वर्क नहीं कर रहा है, क्या लगा नहीं है सही से, शायद हमें पता लगा नहीं था सही से। एक बार इसको हम काम कर रहे हैं, एक बार हम फिर से सेटिंग में जाएंगे और इसके लिस्ट को चेक करेंगे। चलिए इसको हम 2G, अच्छा नेटवर्क तो आ गया भाई, नेटवर्क तो आ गया, तब से हम वो सोच रहे हैं। यहाँ पे हम इसको फिर से 4G पे सेलेक्ट कर देते हैं। नेटवर्क तो आ गई है, 4G नेटवर्क आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, दिख रहा है। तो इसमें नेटवर्क रिपेयर हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। और एक बार हम कॉल करके भी चेक करेंगे यहाँ पे कॉल कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका WTR ही ख़राब है। यहाँ पे देखिए ये स्पीकर थोड़ा लूज होगा, चलिए कोई नहीं। कॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉल लग रही है। और ये टच थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि इसका जो पिन है हाँ लूज था, अब सही हो गया। 4G नेटवर्क लग चुकी है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो कोर्स है हमारा चल रहा है,
और टाइमिंग है उसका रात में, तो आप कंफर्म कर सकते हैं सीट को और टाइमिंग का कंफर्म इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो हमारा क्लास है उसमें आपको एक एक चीज़ सब कुछ बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि बोर्नियो स्कीमेटिक से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन, फ़ोन में फॉल्ट फाइंडिंग, डेड फ़ोन, ठीक है, डेड फ़ोन को रिपेयर करना, नेटवर्क सेक्शन। और नेटवर्क सेक्शन में ये तो बहुत बेसिक चीज़ें थी जो WTR चेंज करके सॉल्व हो जाती है, नहीं होती है नेटवर्क सेक्शन में WTR चेंज करके सॉल्व, तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और उसके बाद आपका लाइट सेक्शन, डेड फ़ोन के लिए पावर IC का पावर सीक्वेंस जो होता है कैसे बनती है, CPU का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, DSO यूज़ कैसे करते हैं, फ्रिक्वेंसी कहाँ पे चेक करनी है हमको, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, DSO की सेटिंग भी बताएंगे। थैंक यू।